if so versus if not. Do you know the difference between these two words, which often confuse the audience, which often confuse the English speakers, the ones who are learning English language? So in this video, I'm gonna describe you the difference between these widely used English expressions, if so and if not. ते दोनों जो है ये इंग्लिश फ्रेजेस और इंग्लिश एक्सप्रेशंस हैं, इस दोनों का मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है. एक का थोड़ा सा अफर्मेशन के सेंस में है, दूसरा नेगेटिव सेंस में है. सो लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस and start the video and watch till the end if you would like to have a grip on English language and want to impress your audience with your English language skills. If so, इसका मतलब है if that is the case. If not, if that is not the case, ये इनके मतलब है. अब थोड़ा सा ग्रामर को एलेबोरेट करते हैं एग्जाम्पल्स से, थ्रू सेंटेंसेस और एग्जाम्पल्स. अच्छा, ये दोनों जो है वो यूज होते हैं टू अवॉइड रिपीटिंग द प्रीवियस स्टेटमेंट और अ क्वेश्चन. मतलब जो आपने पहली बात जो की है या क्वेश्चन किया है, उसके आंसर में ये दोनों यूज होंगे ताकि वो रिपीट ना करें. वो रेपिटेशन ऑलवेज स्पॉइल्स द मैजिक. तो रेपिटेशन नहीं करते, उसकी जगह हम कुछ नया वर्ड यूज करते हैं. तो ये एक नया वर्ड है उनके जवाब में, जो पहले आपने स्टेटमेंट दी है या पहले आपने कोई क्वेश्चन किया है. आर यू प्लानिंग टू मीट अस टुडे, क्वेश्चन और फुल स्टॉप, फिर आपके आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. इफ सो लेट्स प्लान द मीटिंग. इफ सो अब यूज हुआ है कि आर यू प्लानिंग अ मीटिंग, मीटिंग प्लान कर रहे हैं, तो इफ सो है अगर आप कर रहे हैं तो ये स्टेटमेंट है. इसको अब दोबारा नहीं हम यूज करेंगे, हम इसकी जगह करेंगे इफ सो. इफ नोट का यूज करते हैं, इसके सेंस में आ जाएगा आई थिंक ही इज नॉट गोइंग टू जॉइन अस टुडे. ही इज गोइंग टू जॉइन अस टुडे. इफ नॉट देन वी विल मीट टुमारो. कि अगर वो हमें ज्वाइन आज नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है, तब हम टुमारो का एक प्लान बना लेते हैं. मतलब आपने देखा होगा जो इफ सो है अफर्मेशन पॉजिटिव के सेंस में है, जो इफ नॉट है वो नेगेटिव की सेंस में है. उस रेपिटेशन आपने नहीं करनी. इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ अगर